साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 28 सितंबर 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। आज कुछ खास खबरें भी बताऊंगा आपको और अपना विश्लेषण भी प्रस्तुत करूंगा और कैसे हम अपना भुगतान सुरक्षा सम्मान प्राप्त करते हुए हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित कर सकते हैं, ये सूत्र भी बताऊंगा। तो तमाम साथी अपना ये वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे साथियों। तो सबसे पहले तो चूंकि आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जन्मदिन है, जयंती है, तो इस खास अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरा देश, मेरा राष्ट्र उस परंपरा को त्याग देगा कि पड़ोसी के घर में तो भगत सिंह पैदा हो जाए लेकिन अपना बेटा अंबानी या अडानी या नटवर लाल जैसा ठग बन जाए जो केवल नोट कमाए चाहे जैसे कमाए। इस परंपरा को, इस मानसिकता को साथियों त्यागना होगा अगर राष्ट्र रक्षा करनी है, देश को बचाना है और एक स्थायी परमानेंट सुख शांति समृद्धि जीवन में भविष्य में राष्ट्र के में चाहते हो तो इस मानसिकता को त्यागना होगा कि पड़ोसी के घर ऊधम सिंह पैदा हो, पड़ोसी के घर भगत सिंह हो, पड़ोसी के घर सुखदेव हो, राजगुरु हो, मेरे घर अडानी और अंबानी हो। तो भगत सिंह जी की जयंती पर मेरा यही संदेश है अपने समस्त राष्ट्रभक्त साथियों को कि भगत सिंह बनो। जब तक आप स्वयं अपने अंदर अपने घरों में भगत सिंह पैदा नहीं करोगे, ठग बेईमान नंगनीच लोग इसी तरह राष्ट्र को कुचलते रहेंगे, ठगते रहेंगे, छलते रहेंगे। 42 करोड़ से ज़्यादा, 50 करोड़ लगभग साथियों, 2 करोड़ एजेंट साथी अलग से, उनके साथ भयावह ठगी की घटनाएं हुई हैं जिसके कारण उनका शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, मानसिक संतुलन खराब हो गया है और सत्ता में बैठे हुए बेईमान लोग ठगों को संरक्षण दे रहे हैं, पीड़ितों को बर्बाद करने के षड्यंत्र रच रहे हैं, तबाह करने के। उनके पास अगर कुछ थोड़ा बहुत और शेष बच गया है तो उसको भी लूट लिया जाए, ठग लिया जाए और उन्हें केवल भिखारी बना दिया जाए ताकि वो इस अहंकारी सत्ता का, ठग बेईमान साम्राज्य का विरोध ना कर सकें, गुलामी स्वीकार कर लें। सरकार की ये नीयत है और इस नीयत से हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और केवल सरकार की नहीं साथियों, ये विपक्ष में बैठे हुए लोगों की भी मंशा है कि वो आपका न भुगतान करना चाहते हैं, न सुरक्षा देना चाहते हैं आपको, न आपका सम्मान करना चाहते हैं। वो केवल और केवल आपको लूटना चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं। तो ये समय है कि आप सब जाग जाएं नींद से, जिस गहरी नींद में आप सोए हुए हो, तनावग्रस्त होकर वो नींद आपको त्यागनी होगी, क्योंकि अब समय आ चुका है अपने भुगतान का, सुरक्षा सम्मान का और हिंदुस्तान को ठग बेईमानों से मुक्त करके एक वास्तविक राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने का। आज हमारे फतेहपुर के एजेंट साथियों ने बहुत ज़बरदस्त सभा का आयोजन किया। मैंने भी उस सभा को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। हजारों एजेंट साथी थे हमारे उस सभा में और वो सब कमर कस चुके हैं अपने
भुगतान सुरक्षा सम्मान को वापस लेने की और 15 अक्टूबर का कार्यक्रम जो फतेहपुर में साथियों होने जा रहा है वो ऐतिहासिक होगा। आप सब भी उसमें सादर आमंत्रित हैं। मैं भी उपस्थित रहूँगा, क्योंकि यही वो दिन है जब हम पूरे देश में इस बेईमान सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे और 1 महीने के अंदर अंदर पूरे राष्ट्र को जागरूक करके एकजुट करके 15 नवंबर को अपनी संसद दिल्ली के अंदर महायज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। चूँकि हम सर्वोच्च हैं, नागरिक सर्वोच्च है लोकतंत्र में, और नागरिकों का अधिकार है कि वो अपनी संसद के मध्य जाकर उसके शुद्धिकरण के लिए, उसके पवित्रीकरण के लिए यज्ञ करें, हवन करें, आयतें पढ़ें, ऋचाएँ पढ़ें, वेद मंत्रों की पूजन करें और गुरुवाणी पढ़ें, वहाँ बैठ के धम्मपद सुनाएं, और भी जो भी धर्मों के वो हैं, जैसे ईसाई धर्म है हमारा, तो उसकी बाइबल की जो वचन हैं उनको भी उद्धृत करें। सभी धर्म संहिताओं का वचन संसद के अंदर हो, तभी तो वो हमारी संसद कहलाएगी। नहीं तो उस पर तो ठगों ने और बेईमानों ने कब्जा कर लिया है। तो ठग बेईमानों के खूनी पंजों से संसद को छुड़ाने के लिए, वो लोकतंत्र का मंदिर है साथियों, और उसी पर कब्जा है ठगों का, बेईमानों का। 15 नवंबर तक पूरे देश को जगा लेना है और 1 लाख से ज़्यादा राष्ट्रभक्तों के साथ बैठ करके उसी संसद भवन के अंदर हवन करना है, यज्ञ करना है। उसके लिए भी मैं आप सबको अभी से सादर आमंत्रित करता हूँ। आज CID वालों का फ़ोन आ रहा था, साहब क्या कार्यक्रम करोगे, परमिशन लिए या नहीं है? तो हम नागरिक हैं भाई, नागरिक सर्वोच्च होता है, राष्ट्रपति से भी, प्रधानमंत्री से भी, CJI से भी, सबसे भी स्वामी है नागरिक लोकतंत्र में, देश के शासन के। तो किससे परमिशन लेंगे? हम केवल सूचना भर दे रहे हैं कि 15 नवंबर को संसद के मध्य हवन होगा, यज्ञ होगा, महायज्ञ होगा, और पूरा राष्ट्र उसमें अपनी आहुति देकर संसद को पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा, और भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो, भारत छोड़ो का नारा बुलंद करेगा। ये बड़ी खबर है देश के लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए, कि आपको कमर कसनी होगी, त्याग करने होंगे साथियों, तभी आप सुप्रीम कोर्ट की लाज बचा सकोगे, तभी संसद की, तभी लोकतंत्र की, तभी कानून की, और तभी राष्ट्र की इज्जत बचा सकोगे। अगर मौन रह गए, झुक गए, डर गए इन अहंकारी शासकों से, तो फिर भविष्य आपको कायर कहेगा, आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका राष्ट्र कलंकित हो जाएगा। तो सवाल राष्ट्र रक्षा का जब आ जाए, तो फिर तमाम भय को, शोक को, मोह को, ऐषणाओं को त्याग कर हमें उठ खड़े होना चाहिए राष्ट्र राज्य की रक्षा के लिए। तो समय आ गया है साथियों, सब तैयारी करो आज से और अभी से, जुट जाओ संगठन के विस्तारीकरण में, संगठन के सदस्य बनाने में। हमारे बहुत सारे साथी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है और देश में एक लहर चल उठी है ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के निर्माण की, और संसद द्वारा बनाए गए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 वाट्स एक्ट 2019 के तूफान की के इस कानून को लागू करवा के ही अब हिंदुस्तान पीछे हटेगा। अगर ये कानून लागू नहीं हुआ तो हम इस बेईमान सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। इस संकल्प के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। देखिए सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर, चाहे ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप हों और कोई सोशल मीडिया साइट्स हों, आपको हर जगह वाट्स एक्ट 2019 के बैनर लहराते हुए मिल जाएंगे। मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि आप ठगी पीड़ित हैं, किसी भी कंपनी के, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, किसी भी फर्म के, निधि के, किसी भी बिल्डर के, किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के,
किसी के भी अगर आप ठगी पीड़ित हैं, आपका पैसा कहीं फंसा है, डूबा है, आपको वापस नहीं मिला, तो व्हाट्सएप 2019 के बैनर्स को, पोस्टर्स को अपनी डीपी पर लगाएं, स्टेटस पर लगाएं, स्टोरीज पर लगाएं, रील्स पर लगाएं, पोस्ट पर लगाएं, हर जगह इनको वायरल कीजिए। और उसके साथ साथ 15 नवंबर 2025 भी लिख दीजिए, सुबह 10 बजे संसद पवित्रीकरण अभियान, और ठग बेईमानों, भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो के नारे को भी बुलंद करते रहिए साथियों। इससे आपको ताकत मिलेगी, और जो ठग बेईमान आपका भुगतान नहीं कर रहे हैं उनकी ताकत कमज़ोर होगी। वो अपने और बढ़ते हुए काल को, अंत को महसूस करेंगे, और यदि उनको अपना अस्तित्व बचाना है हिंदुस्तान में, तो वो जल्दी से जल्दी आपका सबका भुगतान करेंगे, आपको सुरक्षा सम्मान देंगे, और हमें हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बनाने में सहयोग करेंगे। तो बढ़िए, इस काम को तमाम कीजिए। साथ ही सोशल मीडिया की ताकत को पहचानिए। सोशल मीडिया नियति और नीति दोनों तय कर रहा है आजकल दुनिया की। आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएं। जो डीएक्टिव हो रखे हैं उस हताशा को, उदासीनता को त्याग दो। धन्यवाद कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए सोशल मीडिया साइट्स का कि आपको, आपकी आवाज़ को बुलंद करने में सोशल मीडिया साइट्स ने अहम भूमिका निभाई है। अन्यथा हमारी आपकी आवाज़ तो क्या, हमारे जीवन को ही नष्ट कर दिया था ठग बेईमान और सत्ता में बैठे हुए अपराधियों ने। ये तो भला हो यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का और तमाम साइट्स का, जिन्होंने, ट्विटर वगैरह का भी, जिन्होंने हमारी आवाज़ को ताकत दी, हम सबको आपस में जोड़ा। वरना हमारे पास तो आपस में जुड़ने का कोई सूत्र भी नहीं था। ये सोशल मीडिया साइट्स के कारण हुआ कि हम पूरे देश को आपस में जोड़ चुके और ठगी पीड़ित हिंदुस्तान की आवाज़ बन सके। साथी, तमाम साथी, आज मुझे खुशी हो रही है कि हमारे सहारा के साथी जो बहुत ज़्यादा भटक गए थे, वो भी अब इस बात को महसूस करने लगे हैं। जब से ये खबर चली है कि गौतम अडानी ग्रुप यानी नरेंद्र मोदी सहारा को खरीद रहे हैं, और सहारा की सारी प्रॉपर्टी जब अडानी ग्रुप की हो जाएंगी, जब अडानी ग्रुप का सब कुछ हो जाएगा, तो साथियों सेबी के पास तो वही 25,000 करोड़ के समथिंग है। उसमें तो सबका भुगतान होना नहीं है। 10,000 करोड़ उसमें से खर्च कर चुके हैं अमित शाह अपनी अय्यासियों पर। 112-13 लोगों को 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये दे दिए हैं, और उसको ढोल ऐसे बजा रहे हैं जैसे तमाम सहारा पीड़ितों का 12 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों का भुगतान कर दिया हो। जो बचा है 15,000 करोड़, उसे भी अमित शाह और उनका गैंग खा जाएगा, और आपके हाथों में रह जाएगा झुंझुना। इसलिए विरोध करो कि अडानी ग्रुप सहारा समूह को खरीद ना सके, क्योंकि सहारा की प्रॉपर्टीज पर पहला अधिकार निवेशकों का है, कार्यकर्ताओं का है। तमाम साथी बट्स एक्ट के लिए आवाज़ उठाइए साथियों। अगर अब और देर कर दोगे तो हाल बुरा हो जाएगा आपका। कभी भुगतान नहीं ले पाओगे, और भुगतान नहीं होगा तो किसी भी कार्यकर्ता को न सुरक्षा मिलेगी, न सम्मान मिलेगा। सबका जीवन केवल और केवल तबाह हो जाएगा। इसलिए सहारा समूह के साथी तेजी के साथ व्हाट्सएप 2019 अभियान से जुड़ें, इसको वायरल करें, हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़ें। और 13 अक्टूबर को मैं चंदौली पहुंच रहा हूं, वहां सभा है। 14 को मिर्ज़ापुर में सभा है, और 15 अक्टूबर को फतेहपुर में बड़ी राष्ट्रीय स्तर की सभा है। वहां से एक बड़ा संदेश हिंदुस्तान को जाएगा। तो आप सब साथी इन कार्यक्रमों में सादर आमंत्रित हैं सम्मिलित होने के लिए। 15 नवंबर को तो फाइनल कर देना है साथियों, चाहे आप सहारा वाले हों, सागा वाले हों, PACL वाले हों, रोज वैली वाले हों, बाइक बोट वाले हों, एलो टैक्सी वाले हों, समृद्धा जीवन वाले हों, या साईं प्रकाश वाले हों, या गरिमा वाले, या रोज वैली, पिनकोन, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, ट्रिनिटी, JKB, जनशक्ति, कैलकाम, और आपका क्या बोलते हैं उसको, अल्केमिस्ट या किम या RMCL या जो भी हैं आप सभी को 15 नवंबर को इस अंतिम वॉर में, फाइनल युद्ध में संसद भवन नई दिल्ली आना है अपनी संसद के पवित्रीकरण के लिए।
तो बढ़ना साथियों, जो उसके साथ आगे बढ़ना है, डरना नहीं है, तनाव नहीं लेना है। सरकार लाख कोशिश भी करेगी तो आपका भुगतान नहीं रोक पाएगी, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। आपको भुगतान कराएंगे, सुरक्षा सम्मान दिलाएंगे और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करेंगे। साथियों, अभियान को तेज गति दीजिए। 10 करोड़ मेंबर बनाने का लक्ष्य रखा है हमने, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो जाओगे तो 10 करोड़ लोग तो एक दिन में हो जाएंगे। एक नंबर इशू कर देंगे मिस कॉल वाला, एक दिन में 10 करोड़ हो जाएंगे अगर आप प्रयास करोगे तो। लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा, प्रयास नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। प्रयास कीजिए। तमाम लोग अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाइए, अपने आस पड़ोस के घरों में जाइए। हर घर में कोई न कोई ठगी पीड़ित है, उनसे मिलिए, उन्हें अपने आंदोलन, अपने संगठन, अपने मिशन, अपनी राष्ट्र की भयावह स्थिति के विषय में बताइए, भविष्य के विषय में बताइए और उनको जोड़िए संगठन से, आंदोलन से, मिशन से। निश्चित रूप से हमको, आपको, सबको जीत मिल जाएगी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने आज बताया है कि साहब 5.5 करोड़ से ज़्यादा तो मुकदमे पेंडिंग हैं अदालतों में, जिनमें से 50% हमारे ठगी पीड़ितों के मुकदमे हैं साथियों। तो आप समझ सकते हो, इन मुकदमों को अगर जल्दी से निपटवाना है तो हमें एकजुट होकर आंदोलन करना पड़ेगा। नहीं तो ये तो 550 साल में भी मुकदमे नहीं निपटेंगे, किसी का भुगतान होगा ही नहीं। तो इस तथ्य को, इस सत्य को समझिए तमाम साथी। मुर्दानगी को छोड़िए, मर्दानगी लेकर के आइए, अपने अंदर राष्ट्रभक्ति का जोश पैदा कीजिए, टूट पड़िए इन ठगों पर, बेईमानों पर, बेखौफ होकर इनका अस्तित्व समाप्त करने के लिए। चूँकि बट्स एक्ट 2019 हो या BNSS 2023 की धारा 107, दोनों ये कहती हैं कि 60 दिन के अंदर अंदर प्रत्येक जिला कलेक्टर को अपने क्षेत्र के ठगी पीड़ितों का भुगतान कर देना चाहिए। लेकिन दोनों कानूनों को सरकार खत्म कर रही है और हमारा भुगतान ना करके हमको दिन रात पीड़ा दे रही है, उद्वेलित कर रही है, अपने धर्म से गिर रही है, शासन और कानून की कुर्सी पर बैठकर एक बड़ा घृणित अपराध कर रही है। और अपराधियों को साथियों कानून की कुर्सियों से हटाने का, भगाने का समय आ गया है। और ये काम देश के ठगी पीड़ितों को करना है, आपको करना है। अब केवल भुगतान, सुरक्षा, सम्मान का ही जिम्मा आपके कंधों पे नहीं है, बल्कि आपके कंधों पर अब राष्ट्र राज्य की रक्षा का बोझ भी आ गया है। तो आगे बढ़ो साथियों, राष्ट्र को मुक्त करो इन ठगों से, बेईमानों से। और तमाम साथी अपने अपने स्टेटस पर, डीपीज पर, स्टोरीज पर, पोस्ट्स पर, रील्स पर बट्स एक्ट 2019 को वायरल ज़रूर करो। सब एक दूसरे को फॉलो करो, यूट्यूब पर चैनल क्रिएट करो, ट्विटर हैंडल बनाओ, फेसबुक आईडी बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और उन सब में लगातार वायरल करो इन चीज़ों को। चूँकि सरकार आपके आंदोलन को ख़त्म कर देना चाहती है, तोड़ देना चाहती है, रोक लेना चाहती है आपको। सरकार हमें भी घेर के मरवा देना चाहती है कि किसी तरह से मदन लाल आज़ाद को घेर लिया जाए, पुलिस द्वारा या गुंडों द्वारा या दोनों मिलके घेरें और मदन लाल आज़ाद का इनकाउंटर कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, ताकि बट्स एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन का आंदोलन देश में ख़त्म हो जाए और ये बेईमान अपनी सत्ता को, अपनी हवस को बचाए रखें और देश के नागरिकों का शोषण, उत्पीड़न करते रहें। तो आपको जुड़िए साथियों, डरना नहीं है किसी को। और मैं सरकार को भी कह देना चाहता हूँ, सरकार के नंग नीच समर्थकों को भी, जो इस सरकार को लेकर ये सोच रहे हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सरकार हमारी है, सत्ता हमारी है, हम जैसे मर्जी देश को लूट लेंगे, जैसे मर्जी निर्दोष लोगों को दबा लेंगे, उनको डरा लेंगे, धमका लेंगे, उनके हक हकूक़ पर डकैती डालते रहेंगे। तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि तुम सबका अस्तित्व समाप्त कर देंगे। शासन में बैठकर शासन के धर्म का निर्वहन नहीं करोगे, कानून की अनुपालना नहीं करोगे, तो एक पल भी ऐसे शासकों को शासन करने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प है, शपथ है। और हम तो देशभक्त हैं, सत्याग्रही हैं। सत्याग्रही डरते डराते नहीं हैं किसी से। तुम्हारे पास सत्याग्रह से ज़्यादा बड़ी ताकत नहीं है। किसी भुलावे में मत रहना, अहंकार में मत रहना। हमारा तो नाम ही मदन है, ना मद छोड़ेंगे किसी के अंदर और ना स्वयं मद करेंगे, बल्कि जो काम हमें ईश्वर ने सौंपा है, हमारे देश ने सौंपा है,
हम उसको करेंगे, उसे करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। आज प्रातः काल में नारायण से हमारी वार्ता हुई है, ईश्वर ने हमको दर्शन दिए हैं और हमको एक संदेश दिया है कि तुम हुक्मरानों को भी बता दें हम, और अपने साथियों को भी बता दें, ताकि हमारे साथी भयमुक्त हो जाएं और हुक्मरानों को पता चल जाए कि उन्होंने अगर हमारे साथ कोई ठग किया, छल किया, हमारे साथ कोई भी अन्याय करने का कुत्सित षड्यंत्र रचा, तो हम तुम्हारे अस्तित्व को मिटा देंगे। नारायण का कहर बरप जाएगा तुम्हारे ऊपर, तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। दुनिया में न कोई सत्ता बचा पाएगी, न कोई और तिकड़म बचा पाएगी, सब नष्ट हो जाओगे। सुन लो ईश्वर की वाणी को ध्यान से। कह दो जालिम जल्लादों से, कह दो जालिम जल्लादों से, नंग नीच बेईमानों से, तुम जिसको भंगी समझे हो वो भंगी नहीं भगवान है। ठग बेईमानों का काल है, निर्दोष जनों का मसीहा है, शक्ति है वो कमजोरों की। तुम जिसे अछूत समझते हो वो भारत माँ का लाल है। होकर मौन समर्पण कर दो, होकर मौन समर्पण कर दो, इसी में तुम्हारी सबकी भलाई है। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ये अनुरोध नहीं आदेश है। कालों के काल महाकाल का, उस भंगी मदन लाल का, उस भंगी मदन लाल का। कह दो जालिम जल्लादों से, नंग नीच बेईमानों से, तुम जिसको भंगी समझे हो वो भंगी नहीं भगवान है। ठग बेईमानों का काल है, मौत बनकर छा जाएंगे तुम सबके ऊपर अगर जरा सा भी कहीं धोखा करोगे, छल करोगे, षड्यंत्र करोगे, देश के साथ अन्याय करोगे, निर्दोष और मजलूम लोगों पर कानून की अनुपालना नहीं करोगे, उन्हें उनके हक हकूक नहीं दोगे, तो हम तुम सबका अस्तित्व समाप्त कर देंगे। हमारी इस वाणी को ईश्वर की वाणी समझकर लिख कर रख लेना। 15 नवंबर के बाद हिंदुस्तान में न कोई ठग रहेगा, न बेईमान रहेगा, न कोई जालिम, न जल्लाद, न नंग, न नीच, न तांत्रिक, न कोई छलिया, न कलिया। तुम्हारा सबका अंत कर दिया जाएगा, सबको खुली हवा में सांसें लेना दूभर कर दिया जाएगा। सबका स्थान केवल और केवल जेलों में होगा। हिंदुस्तान ठगमुक्त होगा, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बनेगा और देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसका भुगतान, सुरक्षा, सम्मान संसार की कोई भी ताकत रोक पाएगी। तो मिलता हूं कल साथियों शाम को। जय हिंद, जय भारत।